दोस्तों किसी भी चीज की महत्वता हम उसकी उपयोगिता और उसको देखने मात्र से ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार बुर्ज खलीफा के ऊपर यह स्पाया बिल्डिंग जिस पर सामान्य लोग का जाना मना है, देखने में तो यह किसी काम का नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस स्पाया के बिना बुर्ज खलीफा का कोई वजूद ही नहीं है। अगर ये स्पाया ना हो तो बुर्ज खलीफा 2 दिन में गिर सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पाया के बारे में जो बुर्ज खलीफा को सुरक्षित और संरक्षित किए हुए है। बुर्ज खलीफा का शुरुआत में नाम बुर्ज दुबई हुआ करता था, जिसे बाद में बुर्ज खलीफा कर दिया गया। बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। इस 163 मंजिला इमारत में शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, ऑफिस, सिनेमा घर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस इमारत को 95 किलोमीटर की दूरी से भी साफ देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा को देखते ही पता चलता है कि यह बिल्डिंग शीशे और स्टील से निर्मित है। बिल्डिंग के बाहरी आवरण में 2600 ग्लास पैनल लगाए गए हैं। शीशे के आवरण के लिए खास तौर पर 300 आवरण विशेषज्ञों को चीन से बुलाया गया। बुर्ज खलीफा का ये स्पाया यानी कि शिखर इतना महत्वपूर्ण है कि अगर यह ना होता तो पूरा बुर्ज खलीफा खतरे में आ सकता था। और बुर्ज खलीफा को बनाने के बाद अगर यह शिखर ना बनाया गया होता तो शायद बुर्ज खलीफा अधूरा रहता या फिर रहता ही नहीं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और इसके शिखर पर जो स्पाया बिल्डिंग है वह 4000 टन स्टील से बनी हुई है। 244 मीटर ऊंची स्पाया है। अगर इस शिखर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% घटकर सिर्फ 585 मीटर ही रह जाएगी। और यही बुर्ज खलीफा का आखिरी फ्लोर है जिस पर पब्लिक जा सकती है। यह बुर्ज खलीफा का 154वां फ्लोर है। इसके ऊपर पब्लिक का जाना अलाउड नहीं है। यहीं से शुरू होता है बुर्ज खलीफा का शिखर जो अंतिम बिंदु तक जाता है। इस स्पाया में 155 से लेकर 163 तक फ्लोर हैं, लेकिन दोस्तों यह फ्लोर रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान पूरा स्पाया 6 फीट तक हिलता रहता है। घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ भी खतरा नहीं हो सकता, बल्कि यह बुर्ज खलीफा की एडवांस फीचर है। इसके हिलने का एक ठोस कारण दुबई की भौगोलिक संरचना भी है। दुबई के एक ओर अरब की खाड़ी है और दूसरी ओर ओमान की खाड़ी है, तो तेज हवाओं का आना दुबई में लाजमी है। और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई पर हवा की रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। और जब तेज हवाएं चलती हैं तो यह स्पाया पूरी तरह से झूम जाता है और खुद झूलकर यह नीचे के 154 फ्लोर को सुरक्षित कर देता है। बुर्ज खलीफा को बनाते समय इंजीनियर ने बहुत सोच समझकर इसे ऐसी आकृति दी जिससे तेज हवा, आंधियों, तूफानों में यह पूरी इमारत के स्थान पर सिर्फ स्पाया झूल कर इसे संभाल सकता है। इसी के साथ इस स्पायर पर सबसे ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर भी है जो बिजली से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है और कई हादसों से दुबई की रक्षा करता है। दोस्तों कोई भी सामान्य बिल्डिंग के पास से जब तेज हवा गुजरती है तो वह आंधी या तूफान उस बिल्डिंग पर आगे से फोर्स पड़ने के बजाय पीछे से ज्यादा फोर्स लगाती है और इसी के कारण झुकाव लेने के कारण बिल्डिंग झूमने जैसी लगती है और जैसे ही बिल्डिंग हिलती है तो पूरी तरह से गिर जाती है। दुबई में बहुत ज्यादा आंधियां चलती हैं और जाहिर सी बात है कि बुर्ज खलीफा को भी इसका सामना जरूर करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों बुर्ज खलीफा की इमारत बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि हवा खुद कंफ्यूज हो जाती है और बिल्डिंग को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने की गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों बुर्ज खलीफा की आज जो ऊंचाई है वह पहले कम थी। दरअसल बुर्ज खलीफा को बनाते समय इंजीनियर्स ने सबको ऊंचाई के मामले में बहुत सालों तक दुनिया के भ्रम में रखा। 2003 तक बताया गया कि बुर्ज खलीफा 530 मीटर की ऊंचाई तक बनेगा। 2004 में बताया गया कि इसकी ऊंचाई 570 होगी। 2005 में 710 मीटर और 2006 में 800 मीटर, फिर से 2006 में 818 मीटर और आखिर में इसका निर्माण कार्य जब संपन्न हुआ तब बुर्ज खलीफा दुनिया के सामने 828 मीटर ऊंचाई पर था। तो दोस्तों यही थी बुर्ज खलीफा के सबसे ऊंची शिखर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसके कारण से ही बुर्ज खलीफा इतना फेमस है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।